सब्सक्राइब कीजिए महेंद्र जी यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ACPL के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ACPL बंद हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आखिर ACPL बंद क्यों हुई, आखिर क्या कारण था, MD की तरफ से गलती थी या जो उसके लीडर थे उन्होंने गलती किया। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में टोटल आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ACPL में मेरा भी टीम करीब 10,000 के प्लस में मेरी टीम थी। ठीक है, तो मैंने अपने टीम से भी सलाह लिया और बहुत लोगों से बात किया, तो मैं ये आपके सामने मैं ये डिस्कशन मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि आखिर कंपनी बंद क्यों हुई, बंद होने का कारण क्या था। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में आपको शुरू से बताते हैं ACPL की पूरी कहानी। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा आप सब्र करके आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी सच्चाई हकीकत पता चल जाएगी कि इसमें आखिर गलती किसकी थी, MD की गलती थी या इसके लीडर ने गलती किया था। ठीक है, तो जब कंपनी पहली बार आई थी मार्केट में तो ये पूरी तरह से लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में आई थी। इसके पास पैन कार्ड भी था, MCA सर्टिफिकेट था, जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं कंपनी के वो टोटल इसके पास थे। इसके पास प्रोडक्ट भी थे, वैसे प्रोडक्ट किसी को मिले नहीं थे, फिर भी कंपनी के पास प्रोडक्ट थे। ये प्रोडक्ट लेकर आई थी, मार्केट में सेल करने आई थी। लेकिन जब पहली बार जब कंपनी मार्केट में आई थी तो उस समय इन्होंने 2 महीने 1 या 2 महीने अच्छा से रन किया, लेकिन अचानक MD सर का एक मैसेज आता है कि MD सर खुद अपने ऑडियो मैसेज के थ्रू सबको बताते हैं कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर कंपनी वालों ने मेरे को बर्बाद कर चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि मैं जितने भी पेमेंट उनको देता हूँ वो खुद फॉल्स आईडी वो लगा रहे थे और फॉल्स आईडी लगा कर उसका पेमेंट ले रहे थे। जैसे क्या हो रहा था कि लीडर लोग जो भी थे इसमें ज्वाइन हुए थे वो क्या करते थे कि विड्रॉल जब लगाते थे तो उनका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता था, लेकिन बैंक अकाउंट में आता नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो चुके थे, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे साथ सॉफ्टवेयर कंपनी ने धोखा दे दिया, जिसके चलते मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ और मेरे करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो लोगों ने उनके बात को माना भी, कितने लोगों ने नहीं भी माना। कुछ लोगों को लगा कि झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगा कि सही बोल रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, उसको लोगों ने मान लिया, क्योंकि MD सर ने बोला था कि मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं फिर से नया कंपनी शुरू करूंगा। ठीक है, इसी कंपनी को। तो होता क्या है कि अगर कंपनी अगर वापस नहीं आती, MD सर अगर वापस लेकर नहीं आते प्लान को, तो हर कोई को लगता है कि MD सर ने धोखा दे दिया या फॉल्स किया या MD सर की ही गलती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसके कुछ दिनों के बाद MD सर पुनः वापस आ जाते हैं प्लान को लेकर। ठीक है, तो लोगों को भरोसा हो जाता है, क्योंकि पहली बार जब कंपनी आई थी तो करीब लाख से ज़्यादा आइडिया लगी थी उसमें, तो फिर भी MD सर का कहना था कि मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है इसमें। तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद पुनः वो वापस आती है, कुछ दिन पहले। ठीक है, तो लोगों ने भरोसा भी दिखाया, बहुत सारे लोगों ने इसमें आईडी भी लगाया, लेकिन जब से कंपनी वापस आई थी तो MD सर एक ही मैसेज को बार बार दोहराते थे कि जितना हो सके रॉयल्टी अचीवर ज़्यादा हो। मतलब उनका मेन टारगेट था कि लोग रॉयल्टी को ज़्यादा अचीव करें, क्योंकि कंपनी जानती थी कि जितना हो ना हो कम, क्योंकि MD सर को पहले से ही पता था कि कंपनी को वो बंद करने वाले हैं, या हो सकता है कि वो पिछला जो भी नुकसान हुआ था उनका वो भरपाई करना चाहते हो, इस कारण से भी हो सकता है कि वो वापस आए हो। और मेरे ख्याल से तो वो भरपाई करने के लिए ही वापस कंपनी को लेकर आए थे, क्योंकि जब से कंपनी वापस आई थी तब से MD सर का एक ही ज़्यादा मैसेज आता था कि रॉयल्टी को ज़्यादा अचीव करें। जितने भी लोग हैं रॉयल्टी पे ध्यान दें, रॉयल्टी में जैसे है कि 70 आईडी लगानी रहती थी, 50 आईडी लगानी रहती थी, तो वो लोग पे ज़्यादा वो टारगेट कर रहे थे कि जितना से ज़्यादा हो सके रॉयल्टी को लोग अचीव करें। और उन्होंने बोला था कि मैं सबको फ्री आईडी दूंगा, हालांकि उन्होंने फ्री आईडी दिए थे, लेकिन एक फ्री आईडी लेने के लिए उन्होंने 2 फ्री आईडी एक्टिवेट करवाए। इसका मतलब हुआ कि बंदे को अगर पहले था कि अगर स्वयं वो जुड़ता तो वो 750 रुपये में जुड़ सकता था, लेकिन वो एक आईडी फ्री लेने के चक्कर में उसके 2 आईडी लेने पड़े, जो कि इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर को नुकसान ही हो रहे थे। लेकिन फिर भी लोगों ने उसमें भी अच्छा प्यार दिखाया, लोग ने यहाँ पे आइडिया भी लगाई। आइडिया करीब 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार के लगभग आइडिया बहुत जल्द इसमें लग गई थी। तो उसके बीच में MD सर ने क्या किया कि जितने भी फ्री आईडी लगाए थे, 1 या 2 आईडी जिन्होंने लगाए थे, फ्री आईडी लगाए थे, उनको जितने भी आईडी लगाए थे वो सबको कंपनी ने बाहर कर दिया, और जितने भी 5 डायरेक्ट, 6 डायरेक्ट, 8 डायरेक्ट, 10 डायरेक्ट किए थे वो उसी को कंपनी ने रखा और उन्हीं को पे आउट दे रही थी। और पे आउट भी देखा जाए तो पे आउट भी समय से कंपनी नहीं दे रही थी। अगर आप विड्रॉल लगाते 10 बजे तो आपको मिलता था रात को पे आउट, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम था। अभी IMPS का ज़माना है, अगर आप पेमेंट फास्ट नहीं करेंगे तो लोग क्यों जुड़ेंगे आपसे। फिर भी कंपनी का विश्वास, इतना लोगों को विश्वास जुड़ चुका था ACPL से कि लोग उसमें जुड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन इसी बीच होता क्या है
कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाते थे कि देखिए, 2 लोग जितने भी 2 डायरेक्ट किए थे उन लोगों को तो आइडिया कंपनी ने ब्लॉक कर दी थी, वो आईडी कुछ काम के लायक थी नहीं, लेकिन जितने भी 4-5 डायरेक्ट किए थे उन लोग का आईडी चल रही थी, ठीक है। तो उसके बीच में क्या होता है कि अचानक फिर से एक ऑडियो मैसेज या मैसेज जो भी आप बोल सकते हैं, पता चलता है कि एमडी सर का जो लड़का है वो बीमार हो चुका है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो किसी को नहीं पता है, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ पता हो, और चाहे मतलब मेरे हिसाब से तो लगता है कि 5% को सच्चाई पता है कि आखिर बीमार सच में है या ये सिर्फ फिर से अफवाह उड़ाया जा रहा है, ठीक है। तो 95% लोगों को फिर भी पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, मेरा टीम बहुत ज़्यादा बड़ा था, मेरे को अभी भी कॉल आते हैं कि सर ACPL का क्या हुआ, वो क्यों बंद हो गई, बहुत सारे मतलब। तो इसी के चलते मैंने ये सोचा कि एक कंप्लीट गाइड मतलब एक वीडियो बनाता हूं ताकि सबको क्लियर कर सकूं कि आखिर इसमें गलती किसकी थी, एमडी सर की थी कि लीडर की गलती थी। तो लीडर का यहाँ पे कोई गलती आप नहीं बता सकते हैं, मेरे हिसाब से पूरी जो गलती थी यहाँ पे एमडी सर की ही थी, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रूफ भी दूंगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका ऑडियो भी दे सकता हूँ, ऑडियो भी डाल दूंगा, वहाँ पे आपको कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो कि उन्होंने लीडर से बात किए हैं, वो स्क्रीनशॉट है, वो आप खुद देख के पढ़ लीजिएगा और ऑडियो भी सुन लीजिएगा और खुद आप डिसाइड कीजिएगा कि आखिर कंपनी की इसमें गलती किसकी थी, आखिर बंद किसके कारण से हुई थी। क्योंकि मैं भी देखिए आप ही लोग के जैसा हूँ और मैं भी मतलब अपने लीडर लोग से बात करके ही आपको बता रहा हूँ, तो मैं भी उतना अच्छा से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को जितना नॉलेज है ना, मेरे पास मतलब जानकारी है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात रही कंपनी की प्रॉफिट की, तो क्या होता है कि जैसे एमडी सर ने बोला था कि मेरा जो फर्स्ट टाइम हुआ करोड़ों का नुकसान हुआ, तो अगर सेकेंड टाइम की बात किया जाए तो कंपनी में 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार आइडिया लगी थी। अगर 60 हज़ार को भी अगर आप 650 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 650 नहीं, क्योंकि इसमें जो आइडिया थी वो 700 साढ़े 700 रुपये से लग रही थी, तो अगर आप 750 आप 60 हज़ार में गुना करते हैं तो वो करीब 4.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एमडी सर जो प्रॉफिट उनका नुकसान हुआ था, ऐसा नुकसान पहले हुआ था या प्रॉफिट, ये तो कोई नहीं जानता है, फिर भी अगर एमडी सर की ही बात माना जाए कि उनका नुकसान हुआ था, तो वो पूरा जो थे वो अपना नुकसान को निकालने के लिए ही सेकेंड बार आए थे। वो लोगों को यहाँ पे सोच के नहीं आए थे कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसा भी इसमें डूबा था। फर्स्ट टाइम जब आई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों को पैसा डूबा था, बहुत सारे लोगों ने पिन परचेज किया था तो उसका पैसा डूबा था, किसी का मतलब उसमें बहुत लोगों का पैसा डूबा था। तो लोगों को लगा कि अगर सेकेंड बार कंपनी आई है तो हम लोग को वो प्रॉफिट देगी, लेकिन सच्चाई इसमें यही निकलता है, अगर देखा जाए मैटर को, तो सच्चाई यही निकलता है कि कंपनी अपना जो है नुकसान को भरपाई करने के लिए आई थी। क्योंकि अगर यहाँ पे 60 हज़ार से भी अगर गुना करते हैं 750 में, तो वो करीब 4.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में रुपए वो आते हैं, जो कि एमडी साहब ने हड़प लिया। और जितने भी, और उसमें से भी क्या हुआ है कि वो कंपनी ने वो पैसे तो लिए, लेकिन जब पे आउट देने की बात आई तो कंपनी कुछ ना कुछ बहाना करके पे आउट नहीं देने लगी, और जितने भी 1 या 2 आईडी लगाए थे वो कंपनी ब्लॉक कर चुकी थी, ठीक है। तो यही मेन आपका जो रीजन था, मैंने आपको टोटल बताने का कोशिश किया है, ठीक है। और मैंने जो ऑडियो और वीडियो नहीं है, ऑडियो और कुछ स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप देख के पढ़ के बताइए कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। और उसके बाद क्या होता है कि फिर से एक अफवाह बोलिए या सच्चाई बोलिए या हकीकत या जो भी उसको बोलिए, सच या झूठ, मेरे को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जब आप पहले आप ACPL का साइट खोलते होंगे तो वहाँ पे आपको शो करता होगा, मैसेज एक आता होगा बॉक्स में, वहाँ पे आपका शो करता होगा कि एमडी सर के बेटे की तबीयत खराब होने के कारण कंपनी पे आउट नहीं देगी। ये कोई बात नहीं बनती है, ठीक है। फिर भी अगर उस बात को मान भी लिया जाए तो इस बात में कितनी सच्चाई है मेरे को कुछ पता नहीं है कि आखिर सच में उनका लड़का बीमार है या ये भी कोई अफवाह, मतलब क्या झूठ है। इसके बारे में अगर किसी को पता हो सच्चाई या कुछ जानते हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात किया जाए कंपनी की, तो कंपनी अभी पूरी तरह से बंद है। पहले आईडी भी खुलती थी कंपनी का ACPL की, लेकिन अब उसका आईडी भी नहीं खुल रही थी। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक यूट्यूबर थे जिन्होंने उनका कुछ मतलब जो पर्दाफाश था वो मतलब उन्होंने कुछ सच्चाई था वो सामने लाए थे ACPL का, तो ACPL जो एमडी सर ने थे तो उनका आईडी ब्लॉक कर दिए थे। तो ये भी थोड़ा सा मेरे को गलत लगा, क्योंकि आईडी ब्लॉक करने का मतलब है कि आप किसी को बोलने से मतलब मना कर रहे हैं। अगर आपका वो सच्चाई बता रहा है तो आईडी अगर आप उनका ब्लॉक करेंगे, इसका मतलब ये सच्चाई और सही निकलती है ना। अगर आप किसी का आईडी ही ब्लॉक कर देंगे तो वो तो और बंदा समझ जाएगा कि इसका मतलब मैंने जो बोला वो सही बात थी। तो इसके चलते मतलब मेरे को शक शुरू से ही हो रहा था कि कंपनी ये लोगों को पैसा देने नहीं आई है बल्कि और लेकर भागेगी इस बार। तो आप देख सकते हैं कि 6.5 अगर 60 हज़ार 70 हज़ार आइडिया लगती है तो आपको 5 करोड़ के लगभग आपको 4.5 से 5
करोड़ का लगभग प्रॉफिट होता है और वो लेके चले जाते हैं। और उसके बाद मैसेज आता है कि बीमार होने के कारण कंपनी पे आउट करेगी नहीं। और उसके बाद कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले मैंने आईडी ओपन करने की कोशिश की तो अब आईडी ओपन भी नहीं हो रही है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी अब बंद हो चुकी है। और अब इसे लौटने का कितना % चांस है, मेरे को तो अब नहीं लगता है कि ये वापस आएगी, क्योंकि कंपनी को जितना लेना था वो ले चुके हैं। अगर वो वापस आएगी तो अब कैसे आएगी, क्यों आएगी, मतलब कैसे आएगी वो तो मेरे को नहीं पता। लेकिन अब ये कंपनी अब वापस आएगी कि नहीं, अब ये आगे चल के ही पता चल पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी ओपिनियन थे कंपनी बंद होने का कारण मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैंने प्रूफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक था, अगर आपको क्या लगता है कि कंपनी पुनः वापस आएगी या कंपनी मतलब क्या बंद होने का कारण इसका हो सकता है, आखिर एमडी की गलती थी या पब्लिक मतलब लीडर लोग की गलती थी, वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।